हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। और अगर आपने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं करा, फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं फिर आज की करंट अफेयर्स की कहानी। और याद रखना दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे बैंक, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है पहली न्यूज। लीजिए, तो सबसे पहले न्यूज के बारे में अगर दोस्तों बात किया जाए तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने क्या करा है, पेशियो डेल पेरेडो और रेटिरो पार्क जो हमारा स्पेन मैड्रिड में पड़ता है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर दिया है। याद रखिएगा। तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा अभी हाल ही में, बताइए स्पेन के किन किन चीजों को, कितनी साइट्स को दर्ज किया गया है। दो साइट्स को, और तीनों दोनों के नाम आपके पता होने जरूरी है। ये जो दोस्तों आपका पेशियो डेल पेरेडो है, ये हमारा ट्री लाइन है, ठीक है। और ये हमारा जनरली स्पेनिश कैपिटल के सेंटर में पड़ता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, रेटिलो पार्क जो है दोस्तों, ये हमारे 125 हेक्टेयर ग्रीन स्पेस है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। इससे पहले जो है एक छोटी सी चीज देख लीजिए, मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, इसका पिक है ना। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यूनेस्को है, उसका हेडक्वार्टर दोस्तों पड़ता है आपका पेरिस में। ऑड्रे ऑजुले क्या है, इसके हेड हैं। और ये बनाया गया था 1945। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अगले न्यूज के बारे में अगर बात किया जाए तो भाई अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है नासा से संबंधित। तो नासा ने बोला है कि हम सेलेक्ट करें किसको, स्पेस एक्स को। और ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, जो अर्थ का पहला मिशन है, किसके लिए, जुपिटर के लिए। जुपिटर का जो मून है दोस्तों, यूरोपा, उसका जो मिशन है उसके लिए हमारा स्पेस एक्स को चुन लिया है। किसने, नासा ने। और ये लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखिएगा दोस्तों, इस मिशन का नाम क्या है, इस मिशन का नाम रखा गया है यूरोपा क्लिपर मिशन। ये आपको प्यार अच्छे से याद होना जरूरी है। और ये कब लॉन्च किया जा रहा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और ये हमारा फैल्कॉन हैवी रॉकेट के इस्तेमाल से लॉन्च होगा। और ये हमारा कहाँ से लॉन्च होगा, फ्लोरिडा, जो नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो हमारा लॉन्च होगा, ये हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, वो क्या करना है, जो यूरोपा है उसका डिटेल में सर्वे करके आएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है, इन सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। चलिए, इसके अलावा ध्यान रखना, नासा के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन डीसी में है, और ये 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। लीजिए, और ये तो आप जानते ही हैं भाई, स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी। लीजिए, अगली न्यूज के बारे में बात करा जाए तो अभी हाल ही में केयर, जैसे कि आप जानते हैं ये इंडिया की एक रेटिंग एजेंसी है। अब केयर ने अभी हाल ही में इंडिया का जीडीपी, जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको एक्सपेक्टेड किया है, वो हो सकता है 8.8 से 9% के बीच में। ऐसा अभी केयर के बारे में, केयर के द्वारा बोला गया है। और ये 21 से 22 के द्वारा बोला गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये अभी हाल ही में केयर के द्वारा बोला गया। ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है केयर का, चलो मैं आपको हाथों ही हाथ बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बायजू का नाम आप जानते ही हैं। तो बायजूस ने अभी हाल ही में दो हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं, उनको इसने एक्वायर्ड कर लिया है। एक का नाम है ग्रेट लर्निंग, इसको इसने एक्वायर्ड करा है। और ग्रेट लर्निंग को दोस्तों एक्वायर्ड करा है $600 मिलियन में। और इसके अलावा एक दूसरा आपका स्कूल लर्निंग ऐप है टॉपर, है ना, आपने सुना होगा। इसको $150 मिलियन में एक्वायर्ड कर लिया गया है दोस्तों बायजूस के द्वारा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों के एक्विजिशन के बाद अगर बात किया जाए तो बायजूस ने टोटल 2021 में 6 स्टार्टअप्स को एक्वायर्ड कर लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोर देन $2.2 बिलियन यहाँ पे स्पेंड करे हैं इस पूरे काम को करने में, इन 6 टोटल स्टार्टअप्स को एक्वायर्ड करने में, ऐसा बायजू ने यहाँ पे बोला है। बायजूस के बारे में अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये हमारा बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और 2011 में एक कंपनी बनाई गई है। और ये हमारे 3 वर्टिकल्स में काम करती है, स्कूल्स हो गया, टेस्ट प्रिपरेशन एंड हायर एजुकेशन। तो ये आपको अच्छे से पता है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, अभी इंडियन रेसलर प्रिया मलक जी, तो इन्होंने जीता है अभी गोल्ड मेडल 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हुई थी, हंगरी बुडापेस्ट। और इन्होंने इसमें किसको हराया है, स्नेजनिया पेटापोविच को हराया है, याद रखिएगा। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, किसको हराया, किसने जीता और कहाँ हुआ था। अगर मैं टोटल इंडिया की टीम के बारे में बात करता हूँ तो इंडियन टीम ने टोटल दोस्तों 13 मेडल जीते हैं, 13 मेडल, जिसमें 5 गोल्ड हैं। ये भी बहुत बढ़िया है और इंडिया के लिए गर्व की बात है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं।
चलिए दोस्तों, इन्होंने नाम रोशन करा, इनके बारे में आप एक बार देख लीजिए। आगे देखते हैं। लीजिए भाई। भाई अभी हाल ही में 26 जुलाई वाले दिन एक डे सेलिब्रेट किया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, या इसको इजी वे में दोस्तों वर्ल्ड मैंग्रोव डे के नाम से भी जानते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या है, जो हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को जानना, उसको सेव करना है ना, और उसको प्रमोट करना, ये हमारा मेन पर्पस है। चलिए मैंग्रोव क्या होता है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए हमारे जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, ये हमारे आपके सामने एक नज़ारा कितना खूबसूरत है ना। ये हमारे एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एक्चुअली दोस्तों ये जो डे है 1998 में स्टार्ट हुआ था। अभी हमारे ग्रीन पीस एक्टिविस्ट थे है हो डैनियल नैनेटो, इनकी दोस्तों हार्ट अटैक के कारण जो है मतलब मृत्यु हो गई थी। और ये क्या कर रहे थे, इन्होंने जो है एक मैसिव प्रोटेस्ट इन्होंने चलाया था कि हम मैंग्रोव वेटलैंड को जो इक्वाडोर है उसमें दोबारा से रीस्टैब्लिश करेंगे। उस दौरान इनकी डेथ हो गई, और इसीलिए इनके रेस्पेक्ट में हम क्या बनाते हैं, 26 जुलाई वाले दिन वर्ल्ड मैंग्रोव डे बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, अभी हाल ही में सीआरपीएफ नाम जानते ही हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने बनाया है अभी 27 ऑफ जुलाई को अपना 83rd नंबर का रेजिंग डे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सीआरपीएफ के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, और हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। ये सारे पॉइंट आपको पता होने जरूरी है। एक्चुअली दोस्तों ये जो सीआरपीएफ है, ये हमारा जो एग्जिस्टेंस में आया था 27 जुलाई 1939 वाले दिन आया था। और इसका जो नेम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से इसको बनाया गया था 27 जुलाई 1939 में। जब इंडिया आजाद हुआ तो इसको हमारा क्या बना दिया गया, आपका सीआरपीएफ के नाम से बना दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। लीजिए भाई अगली न्यूज के बारे में अगर बात किया जाए तो भाई अभी सिंगापुर का एक ग्रुप है जिसका नाम है सनसीप ग्रुप। तो ये प्लान कर रहा है कि ये स्पेंड करेगा $2 बिलियन, जिससे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा सके और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जा सके। कहाँ पे, अपने एक इंडोनेशिया के नेबरिंग सिटी में जिसका नाम है बैटम में। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे बनाने की बात चल रही है, बैटम में बनाने की बात चल रही है। और ये जो दोस्तों फ्लोटिंग फोटो वोल्टेनिक सिस्टम होगा, इसकी जो एक्सपेक्टेड कैपेसिटी होगी 2.2 गीगावाट होगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो ये 1600 हेक्टेयर की जो जमीन है, यानी कि 4000 एकड़ को ये कवर करेगा। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। बाकी इंडोनेशिया के बारे में दोस्तों अगर बात करा जाए तो कैपिटल जकार्ता है, यहाँ के जो करेंसी है इंडोनेशियन रुपये, और जोको विडोडो क्या है दोस्तों, इसके प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बाई मिस्टेक है, ध्यान रखिए। लीजिए अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान के यूतो होरिगोम। तो जापान के हैं ये यूतो होरिगोम। इन्होंने दोस्तों फर्स्ट टाइम स्टेक बोर्डिंग कंपटीशन जो है उसमें वो जीता है। पहली बार स्टेक बोर्डिंग कंपटीशन को जीत दिया है ओलंपिक्स में। और इन्होंने मेंस स्ट्रीट इवेंट जो हुआ था हमारा कहाँ पे, एरी के अर्बन स्पोर्ट टोक्यो में, वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता है। ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब सिंपल वे में अभी हाल ही में स्टेक बोल्डिंग कंपटीशन में गोल्ड किसने जीता, जापान के यूतो होरिकोम ने जीता है। इसके बाद ब्राजील के हैं केल्विन हॉफलर, इन्होंने सिल्वर जीत लिया है। और जैगर एटॉन इन ये हमारे यूएस से हैं दोस्तों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आपको पता होना, तीनों चीजें जरूरी हैं। जापान के बारे में दोस्तों जानते हैं, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं योशी हाइड सुगा जी हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए क्या पर्सनैलिटी है आपके सामने। लीजिए अगली न्यूज के बारे में अगर दोस्तों बात किया जाए तो अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल आप सब जानते हैं ताशकंद, इसने अभी एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को भी इसने होस्ट किया। और ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों, इसकी कैपिटल में ताशकंद में हुई थी। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो इनिशिएटिव है यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शफकत मिर्जियोविक के द्वारा चलाया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये कॉन्फ्रेंस एक इनिशिएटिव था किसका, प्रेसिडेंट उज्बेकिस्तान के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, वो भी थे। और हमारे इंडिया की तरफ से बात करा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने पहुंचे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे जो अशरफ गनी जी हैं, जिन्होंने दो रीजंस को लेकर बात करी है और आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट और इंटरेस्ट को लेके
उनको मजबूत बनाने को लिए तो यहाँ पे जोर डाला गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है इसको यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के द्वारा भी एड्रेस किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि हमारा मेन पर्पस है हम सब मिलकर क्या करेंगे, अफगानिस्तान में पीस और शांति और सिक्योरिटी को बनाए रखेंगे। चलिए, तो ये सारी बातें आपको पता होनी जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है, ये आपके दीमा हसाओ में एक जगह पड़ती है बच्चों, मंदिर दिशा विलेज, वहां पे ये इसका उद्घाटन किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, इस प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 50 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं डोनेर मिनिस्ट्री के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट पूरा, तो दोस्तों ये हमारे जो लोकल यूथ हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो एक सिंपल वे में आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया है। असम के बारे में कैपिटल दिसपुर है, और दोस्तों यहाँ के सीएम आपको मैंने बताया शर्मा जी, और जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अभी हाल ही में इंडियन नेवी शिप जिसका नाम है तलवार, ये अभी पार्टिसिपेट कर रहा है कब, 26 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में चल रही है हमारी एक एक्सरसाइज जिसका नाम है कटलास एक्सप्रेस 2021। तो याद रखिए, इसमें इंडिया का नेवल शिप तलवार ने पार्टिसिपेट किया है, और ये 6 अगस्त तक चलेगी। और कहाँ हो रही है दोस्तों, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में होगी। और इस एक्सरसाइज में क्या होगा, हमारे दोनों ही कंट्री यानी कि ईस्ट अफ्रीका, मेनली इसका मेन पर्पस क्या था, नेशनल और रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना है ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न इंडियन ओशियन में, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो एक सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है, आईएनएस तलवार ने भी पार्टिसिपेट किया है कटलस एक्सप्रेस में 2021 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि भाई आपको मैंने कल भी एक न्यूज़ पढ़ाई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ध्यान होगा इंडिया को लेकर एक टेम्पल था, है ना। चलिए उसी तरीके से दोस्तों अभी एक प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यता के समय का है, धोलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है, इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। और इस तरीके से इसको इंक्लूड करने के बाद गुजरात में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। अब वो कौन कौन सी हैं चलो देख लेते हैं। एक है हमारा चंपनेर जो हमारे पावगढ़ के पास पड़ता है, एक रानी की वाव है दोस्तों जो पटन में है, और एक आपको पता चली गया है धोलावीरा है, ये भी आपको पता चली गया है, ठीक है। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये जो है हमारा 40वें नंबर का है जो इसमें लिस्ट हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और याद रखना दोस्तों, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी है उसका जो सेशन चल रहा है, उसको जो चेयर किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया गया, फुजों के द्वारा, और ये कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था। चलिए, और यूनेस्को के बारे में दोस्तों बात करा जाए तो हेडक्वार्टर्स का पेरिस है, ऑड्रे ऑजुले जी इसके हेड के तौर पे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ये जो बनाया गया था 1945 में इसे स्टैब्लिश किया गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ये देखिए आपका धोलावीरा के बारे में जैसे मैंने बताया। लीजिए भाई, दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी में बोला गया है क्या, कि इंडिया जो है उसने टोटल इतने टन, अब आप पढ़ा जाए अगर इसे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 10,14,961.2 टन ई वेस्ट जो है, जो कि टोटल जो है पुराने साल से 31.6% इंक्रीज है, इसको जनरेट किया है। मतलब एक तरीके से पिछले साल की तुलना में इंडिया ने 31.6% ई वेस्ट का जनरेशन हुआ है। और ये बात भैया अश्वनी कुमार जी ने बोली थी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है राज्यसभा में। तो ये चीज अभी डेटा आया है, याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमारा बोला गया है, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने बोला है कि 21 टाइप्स के जो हमारे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है हमारा ई वेस्ट के तौर पे कंसिडर भी किया गया है। तो सिंपल वे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये बताइए पिछले साल से ई वेस्ट में जो है कितने की परसेंटेज की वृद्धि देखी गई है, 31.6%। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्त, भाई अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम बनाने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स एंड गेमिंग एंड कॉमिक्स। वही जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल का समय के अनुसार ये बात बोली गई। और इसके लिए
कोलैबोरेशन क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ, यानी कि आईआईटी बॉम्बे के साथ इसमें हाथ मिला है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ है, पता होना चाहिए। लीजिए भाई, अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो अभी हाल ही में अल्फाबेट, जो कि पेरेंट कंपनी है गूगल की, आप सब जानते ही हैं, इसने बोला है कि हम एक नई कंपनी को लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, और इस कंपनी का नाम रखा जाएगा इंट्रिंसिक। क्या बात है। और ये एक रोबोटिक फर्म होगी, ठीक है, इसको जो है अभी बोल दिया गया, अनाउंस कर दिया गया, एक नई कंपनी बनाएगा कौन, अल्फाबेट। और यहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनको कौन चुने गए हैं, वो वेंडी टेन वाइट जी को इनका जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे चुना गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और अल्फाबेट के बारे में बात करा जाए तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया 2015 में बनाया गया था दोस्तों, और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर सुंदर पिचाई जी एज ए सीईओ की तरह काम कर रहे हैं, और जॉन एल हेनेसी एज ए चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में एक स्टडी आया है और उसमें बोला गया है कि अगर हम कुछ ओल्ड कोल बर्निंग पावर प्लांट जो हैं उनको बंद कर देते हैं, तो इंडिया जो है हर साल 1.2 बिलियन डॉलर को सेव करेगा। और ये जो सर्वे कराया गया था, ये जो स्टडी बोली गई है, CEEW यानी कि काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा बोला गया है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, इतना पैसा हम बचा सकते हैं, इतने बिलियन डॉलर को हम बचा सकेंगे, क्योंकि आपको पता है इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और ये एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा नुकसानदायक है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, अगली न्यूज़ के बारे में बात करा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी हाल ही में कांडला, जो कांडला सेज है, जो कासेस के नाम से जानते हैं, ये फर्स्ट ग्रीन सेज बन चुका है। सेज बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद रखना। और इसने जो है अभी IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनियम रेटिंग जो है उसको इसने अचीव कर लिया है, और इसको जो है IGBC प्लेटिनम रेटिंग का दर्जा भी दिया गया है, इसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एक सिंपल वे में आप ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में वो कौन सा सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको पहला ऐसा बन चुका है इंडिया जिन्हें ग्रीन सेज बन चुका है, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहली बार एक विजन के ऊपर रिजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया है। अब ये विजन क्या है बताते हैं बच्चों, आंखों की केयर करने वाला वही है विजन। अभी हाल ही में 193 जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने बोला है कि हम आई केयर को लेते हुए, हर एक बंदे की आई की केयर को लेते हुए हम एक तरीके से कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। एक्चुअली दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार बोला जाए तो उसमें बोला गया है कि 2050 तक जितनी भी हमारी हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, वो एक्सपेक्टेड है कि उनको विजन एम्पेयरमेंट की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों ये इनिशिएटिव लाया गया कि भाई अब हम क्या करेंगे, लोगों की आई की केयर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और उसके लिए एक रिजोल्यूशन लाया गया है जिसका नाम है विजन फॉर एवरीवन। और इसको जो स्पॉन्सर्ड किया गया है, एंटीगुआ, बांग्लादेश, आयरलैंड, इन तीनों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया, और मोर देन 100 कंट्रीज के द्वारा को स्पॉन्सर्ड किया गया है। और मीन्स इसका मेन पर्पस क्या होगा दोस्तों, लोगों की आंखों की केयर करना, ठीक है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं जमाना क्या जा रहा है, हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल पर बेस्ड है ना फ्रेंड्स। तो आइस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो भाई अगर आप ऐसे ही चलता रहा, गैजेट्स की दुनिया में जाते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है आप भी जानते हैं दोस्तों, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पक्का पक्का हम आई के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बोला गया है मोर देन 90% ऑफ 1.1 बिलियन पीपल जो है हमारे क्या कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं लॉस ऑफ विजन से, ठीक है, वो जनरली लो और मिडिल क्लास से या मिडिल कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, ऐसा बोला गया है। और यहाँ पे एक डेटा में बोला भी गया है बच्चों, गर्ल्स एंड वुमेन्स के बारे में बात करा जाए तो 50% जितने भी हमारे ब्लाइंड पीपल हैं वो या तो गर्ल्स हैं या फिर वुमेन है, ऐसा भी यहाँ पे डेटा आया है। चलिए, तो फिलहाल अच्छी बात है, अच्छा रिजोल्यूशन है जो यहाँ पे लाया जा रहा है। और यूएन के बारे में दोस्तों याद रखना, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, 1945 में इसे बनाया गया फ्रेंड्स, और एंटोनियो गुटेरेस के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए लीजिए दोस्तों, अभी इंडिया और रशिया ने बोला है कि हम जो 12th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि हमारा कहाँ पे होगा, रशिया के वोल्गोग्राड ग्रेड में होगा 1 से 13 अगस्त को, उसको हम क्या करेंगे,
स्टार्ट करने की बात सोच रहे हैं, ठीक है, तो अनाउंस कर दिया है। और इस एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों क्या, इंदिरा 2021। लीजिए भाई, और इससे क्या होगा, ये दोनों जो हमारे कंट्रीज हैं उनके बीच में बायलेटरल सिक्योरिटी को मजबूत बनाएगा और इनके रिलेशंस को और अच्छे से इम्प्रूव करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। चलिए, तो एक सिंपल वे में इंदिरा 2021 रशिया और इंडिया के बीच में, और कहाँ पे होगा, वोल्गोग्रैड, 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। लीजिए दोस्तों, अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात किया जाए, अभी हाल ही में जो हमारे रिसर्च या साइंटिस्ट लोग हैं, कहाँ के दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के, इन्होंने अभी आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर बनाया है क्या, सेल्फ रिपेयरिंग पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। और दोस्तों इसका नाम रखा गया है बाई पायराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल। तो एक ये साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, बाई पायराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल क्रिस्टल है। ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो हमारे माइक्रोचिप्स होती हैं, जहाँ पे हाई प्रीशियस मैकेनिकल सेंसर्स होते हैं, माइक्रो रोबोटिक्स होते हैं, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो हमारे स्मार्ट गैजेट्स वगैरह जो सेल्फ रिपेयरिंग है, उसमें इसको, मतलब एक तरीके से सेल्फ रिपेयरिंग स्मार्ट गैजेट्स को बनाने में इसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसा यहाँ पे इन दोनों के द्वारा बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रीनियरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021 को लोकसभा में पेश कर दिया गया है, और ये लोकसभा से पास भी हो चुका है दोस्तों। और इस बिल को जो लाया गया था, पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा लाया गया, जो कि हमारे फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और यहाँ पे बच्चों एक बात बोली गई है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो आपके कहाँ पड़ता है दोस्तों, थंजावुर में पड़ता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रीनियरशिप एंड मैनेजमेंट है, जो आपके कुंडली में पड़ता है। इन दोनों को इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाए, यहाँ पे ये बात यहाँ पे बोली गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले बच्चों ये बिल राज्यसभा में मार्च के महीने में ही पास हो चुका था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या बात। लीजिए फ्रेंड्स, न्यूज़ हमारी कंप्लीटेड हो चुकी है, और ये है पूरी न्यूज़ की समरी। तो एक बार आप घर पे जब पीडीएफ पढ़े तो इस समरी को आप जरूर देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर करी हैं आप सभी के साथ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बताता हूँ, मेरी क्लासेस कब कब होती हैं। चलिए मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ। मेरी क्लासेस दोस्तों अनअकैडमी प्लस पर होती हैं सुबह 7:30 बजे डेली बेसिस पे, मॉर्निंग में, जिसमें हम बैंकिंग पढ़ते हैं आप सभी के साथ। और एक प्लस क्लास होती है रात में 8:30 बजे, जो कि हमारा लास्ट 6 मंथ पर बेस्ड है। क्लियर दोस्तों, तो आप सारे स्टूडेंट्स इनमें एनरोलमेंट कराइए प्लस वाले, और रेगुलर आना स्टार्ट कर दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो लास्ट 6 मंथ वाला करंट है, आज से ही इसका न्यू पार्ट आ रहा है, जिसमें अब हम जनवरी को टारगेट करेंगे दोस्तों। क्लियर, उसके बाद में जून को भी टारगेट करूंगा, और फिर जुलाई को भी टारगेट करूंगा। कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवा दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाए। इसके अलावा दोस्तों अभी 28 जुलाई से नए कोर्स आए हैं हमारे अनअकैडमी पे, जैसे कि आपको बताते हैं हर वीक बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, है ना। 30+ हमारे बैचेस एवरी, आपके अनलिमिटेड एक्सेस है हमारा, आते रहते हैं। और आपके रिकॉर्डेड कंटेंट, बात 40,000 आपके आवर्स रिकॉर्डेड है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलता है, 70+ एजुकेटर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक प्लेटफॉर्म में। तो इन सभी के साथ अगर बात किया जाए, तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपनी पढ़ाई को, अपने टारगेट को पूरा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हर वीक में बैच आते हैं। और एक इसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करो, जो अनअकैडमी के द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों। इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फर्स्ट सेकंड प्राइज जीतने का मौका मिलता है। और याद रखना दोस्तों, एवरी संडे सुबह 10 बजे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स में जरूर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और याद रखना, अगर यहाँ पे इनवाइट कोड मांगता है, तो अभी बताऊंगा मेरा इनवाइट कोड क्या है, आप लगाएं, और उससे आप तुरंत इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, वो है गेट लाइव। देखिए कितना प्यारा नाम है, गेट लाइव का यूज कीजिए और फटाफट एंट्री कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं। क्लियर दोस्तों, 1 साल का एसएससी प्लस बैंक, तो वो पड़ेगा ओनली 7,999, और 2 साल का 9,999। तो मौके पे चौका मार दो दोस्तों,
अभी अच्छा मौका है, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप आरबी नाबार्ड ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो वो 6 महीने में पड़ता है 6900 का, 12 मंथ्स का 8600 का, 24 मंथ्स का 10300 का। इतना सस्ता कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना, मैं पहले बता रहा हूँ। और इन सब का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जल्दी कीजिए, और मेरा रेफरल कोड है गेट लाइव, इसको आप लगाइए और इंस्टेंट 10% का ऑफ पाइए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ दोस्तों आप सभी को, अनाउंस हो चुका है कि फ़ी बढ़ सकती है, तो जल्दी करें, लेट बिल्कुल ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक करना मत भूलना चैनल को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर हम कल से आपके साथ डेली करंट अफेयर्स में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।